हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आपको कुशल मंगल होंगे विद फैमिली। मेरा नाम है सूरजमल। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 10th 9th क्लास, सर्कल। सर्कल चैप्टर 9th क्लास का छोटी छोटी बेसिक चीज सिखाऊंगा। पूरा फोकस, फंडामेंटल, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, ताकि 8वीं में पढ़ गए होंगे, 7th पढ़ गए होंगे। वही बेसिक चीजें, उसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम करेंगे। जब ये चैप्टर समझ आ गया, 9th में समझ आ गया, तो 10th में चैप्टर और समझ में आ जाएगा। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके टॉपिक और डीपली पढ़ेंगे हम, डीपली छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। व्हाट द सर्कल, कॉर्ड, इस टेंजेंट, सब, सॉरी, कॉर्ड क्या, सब चीज पढ़ेंगे। इसमें एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर इंटीरियर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? बेसिक चीज। देखिए, व्हाट द सर्कल, व्हाट द सर्कल, सर्कल इज फिक्स। एक प्लेन होता है, उसमें एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस फिक्स होती है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ द, व्हाट द सर्कल, ये सर्कल है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है बहुत सारे। इसको ज्वाइन करते फिक्स डिस्टेंस होती है। देखो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस प्लेन में फिक्स होती है हर पॉइंट से। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये जो पी पॉइंट है, पी, इस ओ से सेम डिस्टेंस पे होंगे। इट्स कॉल्ड सर्कल कहलाएगा। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल, द कलेक्शन ऑफ all point in plane, all point in the plane to a which are fixed, which are fixed distance from other point, distance from a fixed point, from फिक्स्ड पॉइंट। कितने फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से क्या हो, डिस्टेंस इक्वल हो, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल इन प्लेन इज कॉल्ड सर्कल, इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है। समझ आ गया ना कि ये फिक्स पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट है। देखो, ये सर्कल बन गया, इज कॉल्ड सर्कल कहला। क्या कहला है? सर्कल। तो फिक्स पॉइंट आपका क्या है? जैसे पी पॉइंट ये है ऑन सर्कल, ये ओ है, तो ओ आपका सेंटर है। क्या है? सेंटर। ये आपका फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट है जी। ठीक। रेडियस, रेडियस क्या होती है? रेडियस डिस्टेंस, डिस्टेंस, रेडियस क्या होती है? देखो, ये दिख रहा है ये, तो ये रेडियस है हमारी, ओ ए। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू सर्कल, ए कह सकते हो आप। मेरा ए पॉइंट सर्कल लिख सकते हो। तो इसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस क्या होता है? ओ ए। ओ ए आपकी रेडियस हो गई, ये रेडियस है ये। और रेडियस हमेशा इक्वल होती है। देखो, ये भी रेडियस है बी, ये भी रेडियस है सी, ये रेडियस है डी। तो ओ ए, ओ बी, और फिक्स डिस्टेंस होती है, उसे फिक्स डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ओ बी, ओ सी, ओ डी,
एक ही बात है, सबको हम क्या होते हैं, रेडियस। फिक्स डिस्टेंस होती है कहाँ से, पूरा सरकमफ्रेंस से। क्लियर हो गया। आप देखिए ये अब क्या होता है, देखो ये क्या है, सर्कल, इसे कहते हैं कॉब। क्या है ये, डायमीटर। क्या है, डायमीटर। ए बी, क्या ए बी, डायमीटर। कहाँ से पास होती है हमेशा, पास थ्रू सेंटर। थ्रू कहाँ से होती है, सेंटर से पास होती है। क्या होती है, सेंटर से पास होती है। डायामीटर, डायमीटर कहाँ से पास होती है, सेंटर से। ठीक। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डाया बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा डायमीटर होती है। और कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करते हैं, ये कॉर्ड है। ये क्या है, कॉर्ड। ठीक। कॉर्ड हमेशा डायमीटर से दूर होगी। ये सेंटर है, तो ये कॉर्ड होगी। क्या होगी, कॉर्ड सर्कल के पास होगी तो बड़ी होगी, और सेंटर से दूर होते हैं तो छोटी होती जाएगी। ओके, स्मॉल हो गई, दिस द स्मॉल। ठीक है। एक कॉर्ड है ई एफ, तो ई एफ हमेशा बड़ी किससे है, सी डी से। और बड़ी क्या, ए बी। ए बी और बड़ी हो गई, ऐसे। जितनी कॉर्ड सेंटर से जाएगी वो बड़ी होगी, और सेंटर से दूर होगी हमेशा कॉर्ड स्मॉल होगी। किधर होगी ना होगी, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बात, ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखना इसमें। ठीक है, समझ आ गई ना होगी। आप जैसे ये इंटीरियर पॉइंट है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। ये एक्सटीरियर पॉइंट है, पी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। और ए क्या है, इंटीरियर पॉइंट। जो सर्कल के अंदर है वो तो इंटीरियर पॉइंट है, और सर्कल के बाहर वो एक्सटीरियर पॉइंट है। ये भी छोटी छोटी ध्यान रखो। समझ आ गई ना कि। अब देखिए, ये समझ आ गई, ये वाली स्टोर समझ आ गई, ये आ गया। और ये फॉन्ट एक्सटीरियर फॉन्ट हो गया। अब सेक्टर के बारे में बताओ। देखो ये सर्कल है ऐसे, इसको बोलते हैं, देखो ये क्या है, ये आपका आर्क है, पी क्यू आर्क। ये होता है माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक। और माइनर का पी क्यू, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक सर एक एक रेडियर, एक आर्क ही है, बड़े वाला आर्क, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, मेजर आर्क। जैसे डाल दो पी सी बी, पी सी क्यू, ये आर्क हो गया। आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क पूरा होगा पी सी क्यू। ये स्मॉल आर्क हो गया, माइनर आर्क। किधर हो गए, आर्क के बारे में समझ गए, माइनर आर्क और मेजर आर्क। कॉर्ड समझ गए, डायमीटर समझ गए। जो डायमीटर, सबसे कॉर्ड जो लंबी होगी उसे कहते हैं डायमीटर। और जो इससे दूर चलती जाएगी वो क्या होगी, कॉर्ड स्मॉल होती जाएगी। ठीक है, एक एक चीज समझ आ गई, फिक्स पॉइंट समझ आ गया, रेडियस समझ आ गई। हमेशा रेडियस इक्वल होती है हर जगह से, और सेम होती है। किधर हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। आगे चलें। ठीक, सारी बेसिक चीज होगी जो क्वेश्चन होंगे तुम्हें। ठीक, आगे चलिए। इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा और सीखना पड़ेगा आपको। आप जैसे ऐसे बेसिक चीज चल रही है, देखो ये क्या होगा, ये माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, छोटे वाला टुकड़ा। ये माइनर सेगमेंट हो गया, यहां से यहां तक ये माइनर सेगमेंट हो। ये होगा आपका मेजर सेगमेंट। ये क्या, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक,
ये आपकी कॉर्ड है, कॉर्ड हो गई, माइनर सेगमेंट मेजर को सेगमेंट। ठीक है, ये आपका क्या है, सेमी सर्कल। तो जैसी है, इसे बोलते हैं सेमी सर्कल, ए बी। तो इसको सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल आधा, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधे को बोले सेमी सर्कल। ये डायमीटर, ए बी क्या है, ए बी डायामीटर, ए बी क्या है, डायमीटर। तो सेमी सर्कल बन गया, क्या बन गया, सेमी सर्कल। ठीक है, अब आता है सेक्टर। क्या आता है, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखो ये दिख रहा है, ऐसे ये सेक्टर बन गया पूरा। ये सेक्टर बन गया, क्या बन गया, सेक्टर। सेक्टर भी तो होंगे, ये एक सेक्टर इधर है, एक सेक्टर इधर है, एंगल होगा इसमें। इसको माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। इसको मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। ठीक, इसमें एंगल होगा, क्या होगा, माइनर मेजर सेगमेंट। ये छोटी छोटी चीज क्लियर हो गई। सेगमेंट ये होता है छोटा बड़ा, ये सेक्टर, इसमें एंगल दिया होगा, क्या होगा, सेक्टर दिया होगा। ये छोटी छोटी बेसिक क्लियर हो गई। अब एक्सरसाइज कराते हैं 10.1। 10.1 में क्या है, छोटी छोटी बेसिक चीज पूछ रखी है इसमें। ठीक है, इसमें दो सेमी सर्कल बनेंगे, कितने, एक सर्कल में दो सेमी सर्कल होते हैं, दो इक्वल सेमी सर्कल। ठीक है, एक इधर सेमी सर्कल, एक इधर सेमी सर्कल, दो होते हैं, टू। एक्सरसाइज 11.1, 10.1, 10.1 करते हैं। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा है, सेंटर ऑफ सर्कल लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर आएगा, क्या आएगा, इंटीरियर आएगा पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहले में पहले पार्ट आएगा इंटीरियर। कैसे, देखो ये सेंटर अंदर ही तो है इसमें, वो सेंटर के अंदर, ये सेंटर अंदर होता है, इसे इंटीरियर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, पॉइंट whose distance from the center of circle greater than radius lie in the exterior या इंटीरियर। जो रेडियस से बड़ा होगा हमेशा बाहर होगा पॉइंट, वो होगा एक्सटीरियर पॉइंट से बाहर। कैसे, जैसे ये तो रेडियस है, ये वाली रेडियस, अब ये पॉइंट यहाँ पी है, ये रेड हम दूर ले लिया, देखो ये पॉइंट क्यों ले लिया, तो एक्सटीरियर आएगा, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर क्यू, क्यू पॉइंट कहाँ पे, एक्सटीरियर होगा, ये तो रेडियस है, ये बड़ा है। ठीक है, तो ओ क्यू बड़ा किससे है, ओ पी से, तो बाहर होगा। ओ पी रेडियस है तो ओ क्यू बड़ा है, तो ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, तो हमें ये बाहर होगा, तो आपका नाम क्या है, एक्सटीरियर आएगा। क्या आएगा, एक्सटीरियर। थर्ड पॉइंट देखिए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल डायमीटर बता रखा है, क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एन आर कीजिए when end of the chord is a diameter। तो सेमी सर्कल की डाय बोलेंगे, सेमी सर्कल को बोला। इसमें क्वेश्चन देखो, एंड ऑफ, देखो ये दिख रहा है ऐसे, ये एंड है, एक एंड है ये और भी, तो इसे बोलेंगे सेमी सर्कल आर्क, सेमी सर्कल आर्क बोलेंगे इसको पूरे को। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल आर्क, क्योंकि डायमीटर है, इसको इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सेमी सर्कल आर्क। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन पॉइंट बोलिए, क्या बोल रहा फिफ्थ,
सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज ए रीजन बिटवीन आर्क एंड chord of circle. Segment of the circle is region between the arc and chord. देखो सेगमेंट क्या होता है, ये जैसी है कॉर्ड, एक कॉर्ड हो गया, ये तो कॉर्ड है, क्या ये कॉर्ड, और क्या है आर्क, इन बीच को हम सर्कल क्या बोलते हैं, इसे सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, इसमें कॉर्ड आएगा। 6 पार्ट पढ़िए। द सर्कल डिवाइड इन द प्लेन, डिवाइड द प्लेन ऑन विच लाई इन 3 पार्ट्स। सर्कल डिवाइड ए प्लेन ऑन विच इट लाई इन द लाइन है 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 4 पॉइंट, 10 पॉइंट कौन सा है, 10 पॉइंट 6 पार्ट, कॉर्ड एंड 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 पार्ट होंगे। सर्कल डिवाइड प्लेन ऑन विच इज लाई 3 पार्ट्स, मैंने बताया 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स आएगा। कैसे, एक तो प्लेन, एक सर्कल इंटीरियर बाहर, एक तो बाउंड्री होगी ना, बाउंड्री देखो, एक तो बाउंड्री, एक इंटीरियर एक्सटीरियर, 3 पार्ट्स हो गए, इंटीरियर एक्सटीरियर और एक बाउंड्री इसकी सर्कल की, तो 3 पार्ट्स हो गए। अब आपका आता है 7th पार्ट, बोलिए राइट अ ट्रू फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स लिखने, ये क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज ए रेडियस ऑफ सर्कल, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा। अब कैसे आएगा, जैसे हम इसको लाइन, इस लाइन को P और इसको O मिला देंगे, तो यहाँ से हमें मिला सेंटर को इसी लाइन से मिला देंगे, तो बन जाएगा रेडियस, क्या बन जाएगा रेडियस। सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, बिल्कुल इक्वल कॉर्ड, तो लेंथ अलग अलग कॉर्ड होती है, ये ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा इसमें, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ इक्वल नहीं होती, कॉर्ड कोई छोटी बड़ी हो सकती है, बड़ी छोटी होती है, कॉर्ड इक्वल कभी नहीं होती। इफ द सर्कल, क्वेश्चन नंबर, चलो ये 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड अलग अलग करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 10.1 का पहला पॉइंट है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस, यस, तो जैसी ये P है, ये O है, तो रेडियस तो कहलाएगी, तो पहले का पॉइंट क्या, ट्रू। सेकंड पॉइंट पढ़िए, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, फिक्स होती है ऐसा कुछ नहीं है, तो फॉल्स है ये, क्योंकि कुछ कॉर्ड बड़ी हो सकती है, कुछ कॉर्ड छोटी भी हो सकती हैं, कॉर्ड बड़ी छोटी है। थर्ड पॉइंट, इफ द सर्कल डिवाइड 3 into 3 equal parts, each is a major arc, no, कोई बड़ी छोटी नहीं होगी, इक्वल बांटेंगे तो देखो जैसे कोई सर्कल है, फॉल्स है ये, 1 2 3, अब ये आर्क, एक ये आर्क अगर इक्वल है, 3 पार्ट्स इक्वल हैं, तो इनके कॉर्ड इक्वल नहीं, इनके आर्क इक्वल नहीं होंगे, आर्क इक्वल नहीं होंगे, ए बी सी, तो आर्क ए पी ए बी कौन सा है, ए बी आर्क नॉट इक्वल बी सी आर्क नॉट इक्वल ए सी आर्क, ये इक्वल आर्क नहीं होंगे, ठीक, फॉल्स है। अब आता है फोर्थ, कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज द ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, यस, हाँ ट्वाइस होगा, बिल्कुल क्लियर।
कैसे होगा प्रूव कर देते हैं, आ जाइए। ये क्या है, डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गई, क्या है, रेडियस। इस chord of the circle which is twice the long as radius, chord है ए बी, क्या है इसका chord, ये तो ट्रू है, ए बी क्या है, लॉन्गेस्ट chord है। और किसकी रेडियस की क्या डबल है, ए बी किसके इक्वल है, डबल ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस। रेडियस को डबल को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है, रेडियस रेडियस टू, तो डायमीटर हो गया, तो ये टू है। अब आता है फिफ्थ पार्ट, सेक्टर द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिफ्थ, मेरा कहने का होता है क्या फॉल्स है, ये कैसे, एक ये सर्कल हो गया, एक क्या कह रहा है, सेक्टर, सेक्टर में कह रहा है वो विच इज द सॉरी, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड इट्स आर्क, नो, देखो ये आर्क हो गया, और कॉर्ड, कॉर्ड इसमें है ही नहीं, तो कॉर्ड जब कैसे होती है, इसको सेगमेंट बोलते हैं, क्या होते हैं, अब कॉर्ड और सर वो होता आर्क होता तो होता सेगमेंट, सेक्टर नहीं होगा, इसलिए सेक्टर नहीं है, ये क्या है, सिर्फ सेक्टर है। ठीक, इसमें कॉर्ड की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आता है सिक्स पार्ट, सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यस, ट्रू है, क्योंकि कहीं भी सर किसी भी प्लेन में सर्कल खींच सकते हो आप, किसी भी सर्कल में आप किसी भी प्लेन में सर्कल खींच सकते हैं। सर्कल का प्लेन का मतलब होता है ऐसे, ऐसे तिरछा बच्चा कैसे भी हो सकता है, इसमें खींच सकते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, सारी बेसिक चीज पे डिपेंड हो सब, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बेसिक चीज ना हो, इंटीरियर एक्सटीरियर और डायमीटर, कॉर्ड, सेगमेंट, सर्कल, रेडियस, आर्क, सेमी सर्कल, कॉर्ड का डबल होता है ये, और डायमीटर ये फॉल्स है क्योंकि इसमें सेक्टर वो होता है, इसमें कॉर्ड की जरूरत ही नहीं है। सेगमेंट वो होता है, इसमें कॉर्ड की जरूरत होती है, कॉर्ड और आर्क के बीच के जो एरिया है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। ये है, इसमें बात करें इसलिए हम इसको बात नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके, एक्सरसाइज हो गई आपकी 10.1 कंप्लीट हो गई। अब थ्योरम कराएंगे, क्या नेक्स्ट थ्योरम, ठीक, देखिए थ्योरम देखिए, अब थ्योरम प्रूव करना सिखाएंगे हम। अगर थ्योरम बच्चों को आ गई तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब तक तुम बेस नहीं सीखोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब बीच में कर देना, लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले, और अपने दोस्तों को भेजिए सारे क्वेश्चन, बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ, छोटी छोटी, जब छोटे छोटे चीज सीखोगे, बेसिक चीज सीखोगे, फंडामेंटल क्लियर होगा, तभी तो आगे क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, आगे चलता हूँ, थ्योरम 10.1, बेसिक चीज, डीपली से ध्यान देना इसको। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सस्पेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, पहली थ्योरम 10.1, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सस्पेंड, ठीक है, क्या करना है, सबटेंड, सबटेंड होता है, सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, ये प्रूव करना थ्योरम। ठीक, मतलब एक सर्कल है, इक्वल कॉर्ड है, प्रूव करना है कि इनके जो ये कॉर्ड है, जो सर्कल हो गया, दो कॉर्ड हो गई,
टू जो कॉर्ड है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, प्रूव करना है। जैसे एंगल ये बन गया, एक ये बन गया, एक इधर बन गया और एक ऐसे बन गया, ये बन गया। प्रूव करना ये एंगल इक्वल है, ये तो इक्वल है ही। इन सर्कल और कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड कॉर्ड पहले सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले प्रूव करने के लिए थ्योरमों को गिवन लिखते हैं टू प्रूव। कॉर्ड ए बी किसकी इक्वल है, सी डी के। ओ सेंटर है उसका, ओ हमेशा सेंटर ओ लिखते हैं, और उसकी रेडियस। जब भी सेंटर का सर्कल लिखना हो तो ओ आर लिखोगे, ओ सेंटर और उसकी रेडियस। ठीक, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये प्रूव करना है। प्रूफ, पहले गिवन, टू प्रूव, फिर प्रूफ। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। फ्रॉम ट्रायंगल का नाम है ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, तीन थ्री केस। ओ इज इक्वल टू किसके बराबर है, ओ बी के। क्यों बताइए, ओ सी के। ये इसकी और क्यों, रेडियस है, क्या है, रेडियाई। रेडियस और रेडियस में फर्क क्या है, रेडियस प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल, और रेडियस रेडियस हमेशा सिंगुलर होती है। दो रेडियस आ गई तो रेडियस बोलते हैं, रेडियाई। ठीक, रेडियाई, दो रेडियस हैं, रेडियाई बोल दिया। एक रेडिया होगी तो रेडियस बोलेंगे। चलो, सिमिलरली ऐसे ही ओ भी किसकी इक्वल है, ओ डी के, ये भी रेडियाई है। ठीक, और ए भी किसकी इक्वल है, सी डी की, ये गिवन है। क्या है, गिवन। तो ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आया, सी ओ डी, कितना आया, सी ओ डी के एस 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 इक्वल हो गया। समझ आ गई ना, ये इक्वल हो गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, ट्रायंगल तो हो गया, तो ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो सी पी सी टी समझ आ गई। ओ ए इसके इक्वल है, ये रेडियस है, इसके इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट होते ही आपका आंसर आ जाता है। आपका समझ आ गई ना, अभी क्लियर एकदम। हर चीज स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। कॉर्ड क्या है बता रखा है, कॉर्ड हो गई दोनों। टू प्रूव करना है, एंगल ये बना रही है कॉर्ड सेंटर पे, ट्रायंगल ले लिए, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल, रेडियस तो इसकी इक्वल, देखो ये इसकी इक्वल और ये इसकी इक्वल, रेडियस है। और ए बी इक्वल टू किसके, सी डी के। ठीक, तीन के हिसाब से कॉन्वेंट हो गया। 10.2 थ्योरम का इसकी जस्ट अपोजिट है, इसमें एंगल इक्वल दिया होगा, कॉर्ड इक्वल करना है। ठीक, 10.2 थ्योरम क्या कर देता हूं, थ्योरम 10.2, 10.2 थ्योरम, पहली थ्योरम हो गई। क्या कहती है, देखिए, इफ द एंगल सबटेंडेड बाई एंगल सबटेंड बाई कॉर्ड एट सेंटर आर इक्वल, क्या है, आर क्या इक्वल है, सेंटर आर इक्वल, देन कॉर्ड आर इक्वल, देन कॉर्ड्स आर क्या होंगे, इक्वल। ये प्रूव करना है, ये थ्योरम प्रूव करनी है। ठीक है, तो करते हैं, आसान बहुत है। देखो गिवन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सर्कल बनाएंगे। ठीक, ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है। कॉर्ड
कॉर्ड कैसे बना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल इस पे और ये एंगल इस पे इक्वल बना रहा है, ये एंगल ए बी सी डी। ठीक, तो सर्कल इन सर्कल ओ आर ए बी इजिकल टू सी डी, ये था कॉर्ड है, क्या है कॉर्ड, कॉर्ड ए बी और सी डी गिवन है, एंगल ए ओ बी जो गिवन है किसके बराबर है, सी ओ डी के एंगल गिवन दे रहे, एंगल इसमें पहले से गिवन है इक्वल। ठीक, टू प्रूव करना है आपको ए बी इजिकल क्या प्रूव करना है, सी डी के प्रूफ। ट्रायंगल कितने, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी लीजिए और सी ओ डी, दो ट्रायंगल दीजिए, ट्रायंगल ए ओ बी किसकी इक्वल है, सी ओ डी के, गिवन आगे पहला केस, ओ ए किसकी इक्वल है, ओ सी के रेडियाई, और ओ डी इजिकल टू किसके इक्वल है, ओ बी के, ये भी रेडियाई, तीन केस आ गए, तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी एस एस एस। ठीक है, ए ओ बी इजिकल टू किसके, सी ओ डी के, तो एस एस आ गया, इधर हो गया ना, हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते ही एस एस नहीं एस ए एस आएगा, दो साइड है एक एंगल, टू साइड एंगल, तो हम कह सकते हैं ए बी इजिकल टू किसके, सी डी के, सी पी सी टी। भाई इसमें क्या एंगल गिवन है, टू साइड रेडियाई है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम कह सकते हैं ए बी इजिकल टू सी डी की, ये थ्योरम सेकंड हो गई। दोनों ये फर्क था, देख लो, इसमें एंगल प्रूव करना था, इक्वल कॉर्ड थी, इसमें एंगल गिवन है, कॉर्ड इक्वल प्रूव करनी है, जस्ट लाइक ए रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल थ्योरम कह सकते हैं इनको। दोनों थ्योरम कंप्लीट हो गई, क्लियर, समझ आ गया होगा, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हर चीज, क्योंकि ये 6 चैप्टर 7 चैप्टर भरे पड़े कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। सर्कल को अच्छी तरह कर लो, 10th क्लास में भी चैप्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अब 10.2 को 10.2 एक्सरसाइज कराता हूं, तो ओनली 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं, जिनकी रेडियस सेम होती है, जिनकी रेडियस सेम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं। लिखा है इसमें टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, सेम, तो प्रूव इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सस्पेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, समझ गए, दो सर्कल दे रखे हैं, ये कॉर्ड है इसकी, पी क्यू लिख सकते हो, या ए भी लिख सकते हो, ये सेंटर पे सो एंगल बनना है, ये वाला एंगल, और ये वाला आपका यहाँ बनना है, ओ डैश। ठीक है, क्लियर। टू सर्कल गिवन क्या है, टू सर्कल, एक तो आपका ओ आर है और वो आपका ओ आर टी है, रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, कॉर्ड एक ए बी और दूसरी आपका पी की, दो कॉर्ड हो गई। ठीक है, कॉर्ड हो गई, ओके, और इक्वल कॉर्ड है, कैसी है, इक्वल कॉर्ड है, सॉरी कितनी है, ए बी दोनों इक्वल है, इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी प्रूव एंगल पी ओ
क्यू, ये प्रूव करना, ये एंगल इसकी इक्वल है, ये प्रूव करना, ये तो इक्वल है ही गिवन। प्रूफ फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल नाम बताइए क्या, ए ओ बी, एक तो ए ओ बी ले लो और ट्रायंगल पी ओ क्यू ले लो। दो ट्रायंगल लीजिए हमने, कितने, दो, टू ट्रायंगल, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू कितना है, ओ पी के है, सेम रेडियाई, भाई ये रेडियस थे, ये भी तो रेडियस इक्वल हो गई। ऐसे ओ बी किसकी इक्वल है, ओ क्यू के, ये भी रेडियाई है। और ए बी किसकी इक्वल है, पी क्यू के, ये भी गिवन है। देखो गिवन है, यहाँ दो सर्कल दे रखे हैं और दोनों कौन से कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट बता रखे हैं जिनकी रेडियस सेम होती है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो होते हैं जिनकी रेडियस सेम है। तो ए बी इक्वल टू कितना, पी क्यू आ गया, ये गिवन आ गया, क्लियर हो गया। तो तीन केस आ गए। तो ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, सिमिलर ट्रायंगल कैसा हुआ, पी ओ क्यू के, एस 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 इक्वल होगा, तो एंगल इनके इक्वल होंगे ना होंगे। तो ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, सी पी सी टी, क्लियर हो गया ना, हो गया, ये एंगल इक्वल हो गए, क्लियर हो गया। थ्री साइड इक्वल हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये एंगल इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दो ही क्वेश्चन है इसमें। दूसरे क्या कह रहा है, इफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल एंगल है, अब कोड इक्वल करना है, अब कोड इक्वल करना है, एंगल इक्वल है, सर्कल दो ही है, इसमें जस्ट उल्टा है इसका, जस्ट, ठीक। अब देखिए, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, अब एंगल इक्वल है, क्या है, एंगल इक्वल है, ओ ए बी सी डी ओ डैश, ठीक है। गिवन क्या लिखेंगे इसमें, गिवन टू सर्कल, एक तो ओ आर और एक ओ आर डैश आर, आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गए, ठीक है। इसमें क्या एंगल ए ओ जो बी है ना, वो एंगल सी ओ डी के दिया है। तो टू प्रूव क्या करना है पता तुम्हें, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। इसमें जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल पहले से ही गिवन है, इक्वल है, रेडियस सेम है, तो कोड आर इक्वल प्रूव करना है, कोड आर इक्वल, समझ गए। आगे चलते हैं, आइए भाई, देखो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, तो एक एक चीज बोर करने की जरूरत नहीं, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप अलर्ट होके इंटरेस्ट ले करके जब समझ आएंगे सारे टॉपिक, ठीक। प्रूफ देखिए, प्रूफ फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी लीजिए और सी ओ डी, दो ट्रायंगल लीजिए, मैंने ले लिए, ठीक है। ओ ए किसकी इक्वल है, ओ डैश सी के, ओ डैश सी के, रेडियाई इक्वल है ना। और ओ बी किसकी इक्वल है, ओ डैश डी के, ये भी रेडियाई है, ठीक। दो केस हो गए, और जो एंगल दिया है वो गिवन है ही, ए ओ बी किसकी इक्वल है, सी ओ डी के, ठीक बच्चों, समझ आ गई ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दो तीन, ये एंगल आ गया, एक ही भी गिवन है, गिवन आ गया, एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल हम ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी एस ए एस, एक एंगल दे रखा है बीच का और दो साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट होते ही इनकी कोड इक्वल, ए बी किसकी इक्वल हुआ, ए बी इक्वल टू सी डी हुआ। सीपीसीटी से करेंगे इन क्वेश्चनों को, 7 चैप्टर में सीपीसीटी आपने सुन रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 3 केस आते ही ऐसे ऐसा आ गया, तो आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट में ए बी साइड
CD के इक्वल हो गया। समझ आ गई, पूरी टोटली समझ आ गई, दोनों डिफरेंस समझे होंगे। इसमें कॉर्ड इक्वल थी, एंगल इक्वल प्रूव करना है। इसमें एंगल दे रखे हैं, कॉर्ड इक्वल करनी है। क्लियर हो गया समझ में? छोटी छोटी बातें, ओ डैश क्यों लिखा, सेंटर अलग है, हर कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखा, रेडियस सेम है, और 2 सर्कल है। सारी चीज छोटी छोटी चीज लिख के एक एक चीज स्टेप स्टेप समझा रखा है। पूरा तरह समझे नहीं अच्छी तरह, जब ये क्वेश्चन समझाएंगे और दिमाग में फीड होंगे। इन चैनल, ठीक है, इन क्वेश्चनों को, इन वीडियो को अपने दोस्त के साथ पहुंचाइए जो शेयर कर सकें, ठीक है, ताकि सीख सकें, छोटी छोटी बातें में समझेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत पहुंचेगी। और डेली वीडियो बनाऊंगा मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत कराऊंगा इसके, वेरी वेरी जो एग्जाम में आएंगे। लाइक शेयर जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कमेंट करें। आपको कोई इंक्वायरी पूछनी है कमेंट में लिखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको।